दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है। वहीं सारा ने भी एनसीबी को पूछताछ में बताया कम है और छिपाया ज्यादा है। सारा ने जो कुछ कहा, जो बयान दिया, उसका पूरा रिव्यू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। इसके बाद एनसीबी के ऑफिसर फैसला लेंगे कि सारा को दोबारा बुलाया जाना चाहिए या फिर उनका पहले का बयान काफी है। ड्रग्स केस में सारा अली खान इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिसका कोई ड्रग्स चैट नहीं है। एनसीबी को ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है जिसमें सारा किसी से ड्रग्स की डिमांड कर रही है या ड्रग्स लेने की बात कर रही है। सारा ड्रग चैट में नहीं फंस रही है, लेकिन ऑडियो वीडियो में सारा फंस सकती है। सारा की कहानी रिया चक्रवर्ती से शुरू होती है। सारा और रिया ऐसे दो दोस्त थे जो साथ साथ जिम जाते थे। दोनों का नाम सुशांत के साथ जोड़ा गया और अब दोनों का नाम ड्रग केस में आया है। रिया जेल में है और सारा से पूछताछ हो रही है। सारा से जो सवाल किए जा रहे हैं उसके पीछे रिया का वो बयान है जो उसने एनसीबी को दिया है, जिसमें सारा का जिक्र बार बार किया गया। रिया ने एनसीबी को बताया था कि सुशांत फिल्म केदारनाथ के दौरान ड्रग्स लेने लगे थे। सुशांत अपने फार्म हाउस में ड्रग्स वाली पार्टी करते थे। रिया ने अपनी बेल पिटीशन में भी कहा है कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे और यह सिलसिला केदारनाथ की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। सुशांत की मौत का कनेक्शन ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है। सुशांत को ड्रग्स देने में रिया का नाम आया है और रिया ने सुशांत की ड्रग्स हिस्ट्री में केदारनाथ फिल्म का जिक्र किया है। केदारनाथ फिल्म की शूटिंग 2017 में शुरू हुई थी। पहला पोस्टर 29 अक्टूबर 2018 में रिलीज किया गया। यह सारा अली खान की पहली फिल्म थी। वो इसी मूवी से बॉलीवुड में कदम रख रही थी और इस फिल्म में लीड रोल में सुशांत सिंह राजपूत थे। करीब 1 साल तक फिल्म की शूटिंग चली थी और इस दौरान सुशांत और सारा अच्छे दोस्त बन गए। You look same age. Oh, sorry. I don't know. ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आई तो ऑफ स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री आगे बढ़ रही थी। सारा ने सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म की, फिर दोनों थाईलैंड ट्रिप पर गए और सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी में शामिल होती थी। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को जो बयान दिया है उसके मुताबिक इसी जगह पर सुशांत की ड्रग्स वाली पार्टी होती थी जिसमें सारा अली खान सुशांत की खास मेहमान होती थी। हमें ऐसी ही पार्टी का वीडियो मिला है जिसमें सारा सुशांत के साथ नजर आ रही है। कभी सारा छत पर खड़ी दिख रही है तो कभी सुशांत के साथ बालकनी में है। सुशांत धुआं उड़ा रहे हैं और सारा मुस्कुरा रही है। सारा भी कश मारती हैं, लेकिन कैमरे की तरफ पीठ करके। सारा और सुशांत दोनों को पता है कि कोई उनका वीडियो बना रहा है। शूटिंग ड्रोन कैमरे से हो रही है। सारा कैमरे को देखकर थोड़ा घबराती भी है, लेकिन सुशांत को कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीबी अब सारा के इसी वीडियो के बारे में पूछताछ कर रही है। ये उड़ता धुआं सिगरेट का है या इसमें कोई ड्रग्स मिली है, क्योंकि रिया ने एनसीबी को बताया है कि सुशांत सिगरेट में बड्स भरकर पीते थे। बड्स मतलब रिफाइंड गांजा। अब सारा को बताना है कि सिगरेट में क्या भरा था। वीडियो के अलावा एनसीबी को सारा के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। सबूत नंबर 1, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में खुलासा हुआ। सबूत नंबर 2, सुशांत के साथ ड्रग्स लेने का जिक्र किया। सबूत नंबर 3, फार्म हाउस पर ड्रग्स लेने का दावा किया गया। सबूत नंबर 4, फार्म हाउस के मैनेजर ने सारा का नाम लिया। सबूत नंबर 5, बोटमैन जगदीश ने भी सारा का नाम लिया। सारा से पूछताछ। दोपहर करीब 12:30 बजे सारा अली खान मुंबई के एनसीबी दफ्तर में पहुंची। इससे पहले उन्होंने अपने वकीलों से तमाम बातें की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समझा कि आखिरकार एनसीबी के सवालों का जवाब किस तरीके से देना है और कैसे उनके सवालों से बचना है, अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करना है। इस बारे में पूरी तरीके से एक प्लानिंग की गई। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद 5:30 बजे सारा अली खान निकल गई और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने एनसीबी की मुंबई टीम को यह बताया कि उनका ड्रग्स से कोई कनेक्शन नहीं है। सारा ने क्या बताया?
सारा अली खान से पूछताछ के लिए एनसीबी ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर रखी थी। यह लिस्ट रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर बनाया गया था। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को सुशांत और सारा के बारे में काफी कुछ बताया, जिसका सीधा लिंक ड्रग्स केस से है। एनसीबी ने सारा से पूछा कि वो सुशांत के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप में थी, यह रिलेशनशिप कब से कब तक था, क्या उन्होंने कभी सुशांत के साथ ड्रग्स लिया, वो सुशांत के साथ कहां कहां गई थी। इन सारे सवालों के जवाब एनसीबी ने सारा अली खान से मांगे थे। ड्रग केस में फंस गई सारा। सारा ने सुशांत के साथ पार्टी करने की बात मानी। सारा ने पूछताछ में यह भी बताया कि पार्टी के लिए वह सुशांत के फार्म हाउस जाती थी। हालांकि जब उनसे ड्रग्स लेने की बात पूछी गई तो उन्होंने खुद के ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। सारा ने पूछताछ में यह भी बताया कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वह सुशांत के करीब आई थी। लेकिन क्या सुशांत ने ड्रग्स लिया था? क्या उनके सामने कभी सुशांत ने ड्रग्स का सेवन किया? इस सवाल के सामने सारा नर्वस हो गई। सारा पर कई आरोप लग रहे हैं और सारा ने आरोपों पर सफाई भी दी है। एनसीबी की जांच में सारा ने क्या माना और किसको मना किया, वो जानिए। सारा ने माना केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वो सुशांत के करीब आई थी, मगर इस रिलेशनशिप में ड्रग का कोई रोल नहीं था। सुशांत कई बार शूटिंग के दौरान बीट लेते थे, लेकिन सुशांत को ड्रग्स देने की बात से इनकार किया। सारा ने माना है कि वो कभी कभी सिगरेट पीती हैं, लेकिन ड्रग्स का सेवन कभी नहीं किया। सुशांत के साथ पावना फार्म हाउस में पार्टी करती थी, लेकिन इन पार्टियों में वो ड्रग्स नहीं लेती थी। सुशांत के साथ काफी वक्त बिताया, ट्रिप पर भी गई, लेकिन उन्होंने कभी किसी ड्रग पैडलर से संपर्क नहीं किया। सारा के मुताबिक वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन सुशांत उनको लेकर बहुत पॉजिटिव थे। सुशांत चाहते थे कि अगली फिल्म भी उनके साथ ही करें। 2019 में ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सुशांत की लाइफ में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी सारा को नहीं थी। जब उनका ब्रेकअप हुआ तो सारा की बेस्ट फ्रेंड रिया ने सुशांत की लाइफ में एंट्री ली। सुशांत से रिया की दोस्ती वाया सारा अली खान से हुई। रिया इन तो सारा आउट हो गई। सुशांत ड्रग्स लेते थे, रिया ड्रग्स लेती थी और सारा दोनों के करीब थी। तो क्या सारा भी ड्रग्स लेती थी? सारा का कनेक्शन भी किसी ड्रग पैडलर से है? ऐसे ही सवाल सारा से एनसीबी ने पूछे। सारा अली खान से करीब 5 घंटे की पूछताछ की गई। Sara Ali Khan and Shraddha Kapoor both were examined in both the cases CR15 and CR16. Yes, हाँ, आपने सही कहा। 15 और 16 दोनों केसेस में दोनों को एग्जामिन किया गया। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत की सिस्टर्स को कैसे पता चला मर्डर हुआ। सुशांत के मर्डर पर सबसे बड़ा सुराग एक ब्रेक के बाद।